शुभ प्रभात बच्चों। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 5। और पाठ 5 है जहाँ चाहा वहाँ रहा। आप अपनी बुक भी खोलेंगे जब ये वीडियो देखेंगे। जहाँ चाहा वहाँ रहा का मतलब क्या है? जहाँ चाह होती है चाहत। चाहत मीन्स इच्छा। अगर आपकी कुछ करने की इच्छा है, वहाँ रहा मतलब रास्ता निकल जाता है। चाहे कोई कठिन से कठिन काम भी हम करना चाहें, अगर हम दिल से करें, इच्छा रखें, मेहनत करें, तो अपने आप ही रास्ता निकल आता है। तो देखते हैं, इस पाठ में एक कहानी दी गई है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है और हमें इस कहानी से सीखना भी चाहिए। तो पढ़ते हैं ये कहानी किसके बारे में दी गई है। पाठ 5, जहाँ चाहा वहाँ रहा। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू भर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सच्चानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। अब इससे पहले कि मैं इसके बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस बुक में आपके एक पिक्चर दी गई है। ये कौन लड़की है? ईला सच्चानी। आज हम ईला सच्चानी की ही कहानी इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। ईला सच्चानी कैसी लड़की थी? ये सामान्य लड़की नहीं थी, ये अपंग थी। अपंग मतलब इसके हाथ काम नहीं करते थे और भी शारीरिक अक्षमताएं इसमें थी। इतना सब होते हुए भी ये कैसे काम कर सकती थी, इसने क्या काम किया, वो आज हम इस कहानी में पढ़ेंगे। क्या है दिया था यहाँ पे? मलमली धोती का बादामी रंग। धोती का कलर कैसा था? मलमली। और उसका रंग कैसा था? बादामी। मलमली धोती थी, उसका रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। बहुत ही सुंदर सुंदर उसमें धागों से क्या बनाई थी? बेलें बनाई थी। और पल्लू भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे और बेल बूटे जो थे उसमें जान आ गई थी। और इन बेल बूटों को बनाया किसने था? ईला सच्चानी ने। तो अब इससे पहले कि हमने ये सब पढ़ा कि ईला ने ये सब किया था, अब हम ईला के बारे में जानते कि ईला थी कौन। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। गुजरात एक राज्य है हमारे देश का, और वहाँ पर एक जिला है सूरत, वहाँ पे ईला रहा करती थी और उसकी उम्र कितनी थी? 26 साल। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। बचपन में जब छोटी थी वो अपने नाना नानी के साथ ही राजकोट के में रहती थी। और सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। जैसे आप भी शाम को खेलते हैं गांव में, जो भी बच्चे होते हैं, जैसे जैसे सांझ होने से, सांझ मतलब संध्या होने से, शाम होने से पहले पहले आप इकट्ठे आते हैं, फिर एक जगह पे खेलते हैं। कुछ बच्चे जो खेलते थे, कुछ बच्चे मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हैं, कुछ कनेर के पत्तों में पिटपिटी बजाते हैं, कुछ गिट्टी खेलते, कुछ इधर उधर टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते थे। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में गाते थे। कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आइयो रे। मतलब इस तरह का गाना गाते थे वो, जब बच्चे सारे इकट्ठे होते थे और खेलते थे। खेल आपने देख ली वो क्या क्या खेल करते थे। ईला गाने में तो उनका साथ देती थी, गा तो वो लेती थी, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे पर बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर पाती। मतलब उदास रहती थी बाकी बच्चों को देख करके, क्योंकि बाकी बच्चों के हाथ पांव ठीक थे और ईला अपाहिज थी, अपंग थी। बच्चे भी ईला चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वो पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। होता ना, खेलते हैं आप भी बच्चों पकड़म पकड़ाई के खेल। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा धप्पा लगाते हैं ना ऐसे करके पीठ में, धप्पा लगाने की बारी आती तो वो धप्पा नहीं लगा पाती थी। क्यों नहीं लगा पाती थी? क्योंकि उसके हाथ उठते नहीं थे, हाथ काम नहीं करते थे।
हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वो बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ देने ना देने की ठान रखी थी। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को ही चुनौती माना। ईला ने अब कुछ करने की ठान ली। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। देखिए इस लड़की के बारे में, जो भी हम काम हाथों से करते हैं, उसके पाँव ठीक थे तो उसने वो सारा काम पैरों से करना। दाल भात खाना पैरों से, दूसरों के साथ बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तरकारी होती है सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी कैसे लिखती थी वो, पैरों से लिखा करती थी। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतने फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते थे, हैरान हो जाते थे। मतलब बहुत जल्दी से काम कर लेती थी कुछ काम को, मतलब सारे काम वो एक जैसे नहीं कर पाती थी, पर किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी ही आती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, मतलब हार नहीं मानती थी। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की, 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई होगी वो? क्योंकि एक तो 10वीं में बहुत सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, उसको इतनी लिखने की प्रैक्टिस भी नहीं थी, पाँव से लिखा नहीं जाता होगा उससे, इसलिए वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। जहाँ आपने देखा होगा बच्चों, अगर कोई बच्चा लिख नहीं सकता तो पेपर में क्या होता है कि बोलेगा वो बच्चा, उसके साथ दूसरा बच्चा बैठ सकता है और वो लिखेगा। लेकिन ईला को इन सब चीज़ों का पता नहीं था, मालूम नहीं था। उसके पेरेंट्स जो माता पिता थे वो भी इतने जागरूक नहीं थे। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख था, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कशीदाकारी क्या है। कशीदाकारी, क्योंकि आपने पहले भी नहीं सुना होगा कशीदा कारी क्या चीज है। कशीदे पर कढ़ाई करना या बेल बूटे बनाना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कढ़ाई करना। और हम कहानी किसकी पढ़ रहे हैं, इस पाठ में किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? ईला सचानी के बारे में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ईला सचानी के बारे में हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरती हुई देखती। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। अपनी माँ और दादी से वो प्रभावित हुई और उनका कार्य को देखती, और उसने सोचा कि मैं भी ये काम करूँगी। और कैसे करेगी? अपने पैरों से। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान आसान काम नहीं था। आप खुद सोचो, अगर हम सुई, हम तो हाथ से सुई चलाने में भी झिझकते हैं, नहीं कर सकते सही ढंग से। उसने क्या किया, पाँव के अंगूठे के बीच सुई फंसा करके ये कार्य करना शुरू किया। पर कहते हैं ना, बात वही आ गई, कहते हैं, क्या कहते हैं, जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर आप कुछ करने की चाहत रखते हैं तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगें, यह सब समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में, प्रदर्शनी मतलब कहीं ऐसी जगह पे ले जाया गया, उसके जो कढ़ाई बनाई गई थी, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते प्रदर्शनी करते हैं वहाँ पे। और वहाँ क्या होता है, इन सब परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और भी कई टाँके इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होगी जिसमें बहुत सुंदर सुंदर, जैसे आप बेडशीट्स देखते हैं, आप शॉल देखते हैं, आप लेडीज सूट देखते हैं, उसमें बहुत सुंदर कढ़ाई की होती है धागों के साथ, अलग अलग कलर से। जैसे आपका
मान लो लाल रंग का कपड़ा है तो अगर हम उस पे लाल रंग से ही करेंगे या ब्राउन रंग से करेंगे, अच्छा लगेगा वो? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लाल रंग के ऊपर किस चीज़ की कढ़ाई अच्छी लग सकती है? आप बोल सकते हैं कौन से कलर के धागे यूज़ करने चाहिए हमें? एक तो गोल्डन कलर के, ठीक है? व्हाइट कलर के धागे, सफ़ेद रंग के धागे भी उसमें अच्छे लग सकते हैं और काले रंग के धागे भी अच्छे लग सकते हैं। मतलब इस तरह से मिला कर के हम उसको और सुंदर बना सकते हैं। तो इस तरह की कसीदाकारी के लिए कौन माहिर हो चुकी थी? ईला सच्चानी। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ईला के पाँव अब रुकते नहीं, आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं। ये थी ईला सच्चानी। मतलब शारीरिक अक्षमता होते हुए भी ईला ने इतना सब किया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी भी तरह से अक्षम हैं, किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे पास लगन है, इरादा है, चाह है उस कार्य को करने की, तो हम उस कार्य को कर सकते हैं और खुद ब खुद रास्ता निकल जाता है। बशर्ते कि हमें उस कार्य को करने की इच्छा और लगन होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, कहानी आपको समझ आ गई है। इसके प्रश्न उत्तर आपको अलग से मिलेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।